नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक भगवान की बात करेंगे, चाहे आप उसे भगवान माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं से एक जो विवाद है वो लगातार फैलता जा रहा है और कहा जा रहा है कि साईं बाबा की पूजा आप मत करो। और जो जिन्होंने ये सजेशन दिया है उनका नाम है स्वामी स्वरूपानंद, जिन्हें हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह के बयान आ रहे हैं तो उनको हम शंकराचार्य माने या फिर विवादाचार्य। अगर चिड़िया आकाश में उड़ती है, अगर पंछी हवा में उड़ते हैं या फिर जल में जो भी प्राणी होते हैं, उनको अगर आप सजेशन देंगे तो शायद वो नहीं माने। इस इंसान को क्यों मजबूर किया जा रहा है आज की तारीख में कि आप शंकराचार्य को सुने और उनकी जो बातें हैं उनको उस पर अमल लाएं। लेकिन अगर हम साईं बाबा की पूजा करते हैं तो हमारी गलती क्या है, पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है, सुनते हैं शंकराचार्य को। इसमें हमारा बड़ा अपमान हुआ है और आगे ऐसी कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। हमारा ये कहना है बंधु, पहली बात का उत्तर ये है कि उसने ऐसे कोई चरित्र किए थे, उनके ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित जो साईं का चरित्र है उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है कि कभी उसने बंसी बजाई थी, कभी उसने विराट रूप दिखाया था। आप दो तरह से, आप तो साईं की तरफ से बोल रहे हैं। साईं ने अपनी ज़िंदगी में ये काम किया है और हमारे पुराणों में, वेदों में कहीं ऐसा उल्लेख है कि कभी मुसलमान के रूप में भगवान आएंगे। क्यों हम मान लें उसको। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू ही हैं लेकिन भ्रमित हो रहे हैं, तो उनके भ्रमजाल को हम मिटा रहे हैं। वो हम आपको बताते हैं कि सेंसर बोर्ड ने पीके फिल्म को प्रमाणित किया। हम लोगों ने इस पर जब इतराज़ किया, कुछ लोग यहाँ के मुख्यमंत्री के पास आए और दूसरे लोगों के पास भी गए कि भाई ये बंद करो। उन्होंने कहा सेंसर बोर्ड जिसको पास कर देता है उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जड़ तो वहाँ है, उस संबंध में आप काम कीजिए। हम किस किस फिल्म को गाली देंगे और किस किस एक्टर को मारेंगे। तो गुड़ का बाप कोल्हू, जो सेंसर बोर्ड है, इसमें अच्छे आदमियों को लाओ जो कि रिश्वत न लेते हों, विदेशों से जिनका संबंध न हो, और जो इन्होंने अभी ये प्रमाणित किया है, चाहे वो अश्लील वाली हो चाहे ये हो, इनको दंडित किया जाए कि तुमने क्यों प्रमाणित किया है। तो आज की तारीख में शंकराचार्य जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साईं बाबा को क्यों माने। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे चिश्ती असलमुद्दीन साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और लगातार आप हमारे शो में आते रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वर्गानंद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही लगातार इन्होंने एक ऐसी कोशिश की है आज की तारीख में जिस पर हम चर्चा करेंगे। इनका पहले नाम था विपिन बहार, लेकिन आजकल इन्होंने अपना नाम बदल दिया है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वर्गानंद जी। चिश्ती साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर हमें कोई कहता है कि ये मत करो वो मत करो, तो क्या हम इतने गए गुजरे हैं? अगर हम साईं बाबा की पूजा करते हैं तो हमारी कोई गलती है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं हैं, मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये बताइए दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जिसने भगवान को देखा है? एक आदमी ले आइए ऑल ओवर वर्ल्ड से जिसने स्वयं खुद मालिक को देखा है। ये अपनी मनगढ़ंत बातें जो लोग करते हैं ये बेहतर नहीं है। मैं ये कहूँगा पूरे वर्ल्ड के जो भी लोग धार्मिक लोग हैं वो अपने जिस भी धर्म को मानते हैं ये उनकी अपनी सोच है, माने जी। रहा सवाल आपने जो साईं बाबा की बात किया, मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करना है।
सूफी या संत जो होता है वो किसी एक परिवार का एक का नहीं होता है, वो सबके लिए होता है और सबका होता है। ठीक है, चर्चा किसी की कम किसी के ज़्यादा, वो अपनी जगह है। साईं बाबा के यहाँ कुछ लोग गए होंगे जिनका भला हुआ होगा, उन्होंने कहा तो दूसरे गए, तीसरे गए, इस तरीके से प्रचार होने लग गया। तो आज ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं उनके यहाँ, और एटलीस्ट अगर उनके यहाँ जाने से लोगों का भला होता है तो इसमें बुरा क्या है जी। कौन सी ऐसी उन्होंने दुकान लगा रखी है जिसमें लोगों को तकलीफ है। मैं तो कहता हूं कि ये कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, और ये आज की बात नहीं, ज़माने की बात थी। जी। करना चाहिए तो लोगों को पहले भी करना चाहिए था। और अगर आज लोग एक दूसरे के दिल में कुछ नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि भैया ये ऐसा दौर है कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा लिखा ही है, शिक्षित है, अंगूठा छाप हर आदमी नहीं है। कोई आदमी किसी की बातों में आने वाला नहीं है। उन लोगों को छोड़कर जो लोग किसी एक तरफ घूम गए हैं, आज साईं बाबा की बारगाह में आप चले जाइए, उनके दरबार में आप जाके देखिए, उनके बारे में उल्टा बोल के देखिए क्या क्या आपके सामने रिजल्ट आता है। कुछ बातें ऐसी आई हैं कि साईं बाबा के दरबार में सिर्फ हिंदू ही क्यों जाता है, मुसलमान क्यों नहीं जाता है। साहब मैं खुद गया हूँ, एक मरतबा मैं खुद गया हूँ आपके दरबार में देखने कि क्या होता है, और खुद गया हूँ वहाँ के जो ऊपर जो पंडा लोग हैं। फिर तो अजमेर शरीफ जो लोग जाते हैं, हाजी अली के दरगाह पे जो जाते हैं, उनका भी विरोध करेंगे शंकराचार्य? नहीं साहब, मैं आपको एक ले चलता हूँ वहाँ पे। नो डाउट मेरी काफ़ी मतलब लोगों ने इज्जत किया। जो 4 रुपए में खाना मिलता है, मैंने कहा देखो यहाँ क्या मिलता है, मैंने बैठ के लोगों से साथ खाना खाया, लोगों ने भी बड़ी इज्जत किया कि साहब हम लोग अगर इसी तरीके से एक साथ मिलते रहें तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। मैं तो कहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे से बिल्कुल मिलें। जहाँ तक आपने अजमेर शरीफ की बात किया, बहुत अच्छी बात है। अजमेर शरीफ से जो स्टेशन से रेलवे जो गाड़ी गुजरती है, ट्रेन गुजरती है, मैंने देखा है कि जब ट्रेन गुजरती है तो लोग उस प्लेटफार्म को चूमते हैं साहब। वेरी गुड। प्लेटफार्म को हाथ लगा के और होठों से और अपने माथे से लगाते हैं और यूं कहते हैं कि हुजूर मैं जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और किसी से दुआ मांगना कोई गुनाह नहीं है। आप अपने माँ बाप से दुआ करवाइए, अपने बड़ों से दुआ करवाइए। दुआ करना और कराना ये सबसे बेहतर तरीका है इंसान की भलाई के लिए। बिल्कुल। एटलीस्ट मैं तो कहूँगा, मेरी अपनी सोच बता रहा हूँ कि मैं अगर एक कुत्ते को भी देखता हूं कि ये बीमार है तो मैं उसके लिए चलते दुआ करता हूं कि मालिक इसे अच्छा कर दे, क्योंकि ये मखलूक है, तूने पैदा किया है और तू नहीं अच्छा करेगा तो कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबको चाहिए कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए भलाई में रहें और इस विवाद से 100% दूर हो जाए। और साईं बाबा ने हमेशा एक ही बात कही है, सबका मालिक एक। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं मालिक हूँ, और उन्होंने एक ही शक्ति की बात की है, वो कहा कि सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी। भाई भगवान एक मालिक है जिसने सारी कायनात को बनाया है। भाग्यवान हो सकते हो आप जी, आप भाग्यवान हो सकते हो कि ठीक है आपको शक्तियां प्राप्त हुई, आपने इतनी सिद्धियां की, आपने इतना तपस्या की है या आपने इतनी इबादत की, ठीक है, उसके अवज में आपको मालिक कुछ ना कुछ दिया है, देता है और आज भी मिलता है, लोगों को मिलता रहेगा। ये चीज ना बंद हुआ है ना होगा जी। यकीन हम किसी पर कर सकते हैं, विश्वास किसी पर कर सकते हैं, श्रद्धा सबसे अहम है। सुरगानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के जब बयान आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे संवेदनशील विषय पर आपने मुझे बुलाया है। और जहां तक शंकराचार्य जी का, स्वरूपानंद जी का सवाल है, हमेशा पिछले दिनों काफ़ी महीनों से मैं सुन रहा हूं इस विवाद को। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई साईं भक्त नहीं हूं। मैं साईं बाबा को नहीं मानता, न पूजता हूं, न शिरडी जाता हूं और ना किसी देवी देवता को मानता हूं। उसके बाद भी मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि आप किस सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म कहता है कि हजारों लोगों की आस्थाओं को आप हनन करिए, या कौन सा ऐसा मजहब है? सारे धर्मों का अंतिम लक्ष्य क्या है कि मनुष्य का हृदय तोड़ देना। लोग बोलते हैं दिल तोड़ने से पाप लगता है। ठीक है, आप बोलते हैं कि कई बार मैंने सुना बोलते हैं कि साईं में राम मत लगाइए, साईं में श्याम मत लगाइए। अरे राम और श्याम लगाना आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो कण-कण में राम, कण-कण में कृष्ण और घट-घट व्यापी राम कहा गया है। यहाँ आया राम गया राम बोलते हैं। राम कोई आप एक देवी देवता में लगाने से रोक सकते हैं? और जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं, उस सनातन धर्म से पिछले हजारों साल का इतिहास रहा है कि जब जब इस तरह की गड़बड़ियां लोग फैलाते आए हैं,
तब तब इसमें से कबीर निकले हैं इसी सनातन से, तब तब इसी में से कई सारे पंथ निकले हैं और उन लोगों ने एक नए तरह से इसको लेके ही नए तरह से पंथ ईजाद किया। आप कहाँ कहाँ रोकिएगा? और आप कहते हैं उसमें व्यक्ति पूजा है, मुसलमान है, उसमें हिंदू के राम मत मंदिर में लगाइए। मुसलमान की हाँ, मूर्ति की। नहीं, ये क्या मुसलमान कहाँ रह गया? मुसलमान और हिंदू रह गया क्या? जो व्यक्ति कहता है कि सबका मालिक एक, उसको आप कहते हैं कि मुसलमान है और हिंदू है। और जहाँ जिस व्यक्ति ने कभी ऐसी कोई जीवन में भेदभाव नहीं किया। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अगर हम किसी पर आस्था दर्शाते हैं, किसी के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो क्या हमारा धर्म, हमारा जो मजहब है वो इतना कमजोर है कि वो कहीं ना कहीं से खंडित हो नहीं, जाएगा? आपको अगर आपत्ति है, जैसे कि साईं बाबा की पूजा पे आपत्ति है, आप कहते हैं मुसलमान है या व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए या इस तरह से, अरे यहाँ तो इस हिंदुस्तान में कंकड़ पत्थर, यहाँ का और आज हिंदू कंकड़ मुस्लिम कंकड़ काफी शंकर बड़ी है। संख्या में हमने देखा है कि शादी करते हैं, वहां पर भी तो धर्म है, लेकिन वहां पर इंसानियत पहले है, बाद में धर्म है। और जहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और यहाँ पत्तों को पूजा जाता है, मिट्टी को पूजा जाता है, घास फूस, यहाँ के प्रकृति को पूजने की परंपरा है। क्या क्या परंपराएं हैं। और आप कहते हैं कि चलिए उसमें राम मत लगाइए, उनकी पूजा मत करिए, मंदिर से हटा दीजिए। आप, मैं शिव की बात करता हूँ, महादेव जी की, आप देखिए 1 करोड़ तरह का नाम है महादेव जी की, आप शब्दों पे जा रहे हैं कि राम मत लगाइए। कोई कहता है कि अब देखिए कहीं घंटेश्वर महादेव हैं, कहीं नालेश्वर महादेव हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है महादेव का। आप कहिए कि नहीं, महादेव जो हैं वो देवाधिदेव महादेव ही खाली बोलो, उनको कहीं और मत बोलो। इस तरह किसी को पूजने या किसी को आराधना करने से, हाँ, आप एक इस देश के बहुसंख्यक आबादी के धार्मिक नेता हैं और आपको कुछ अपने लोगों के पूजा पद्धति में आपको कुछ मिश्रण या गड़बड़ी आपको लगता है, मैं मानता हूँ, आपको कुछ अगर गड़बड़ी लगती है कि उनकी मूर्ति ना आए या आपके अंदर कुछ हर्ट हो रहा है, तो ये तरीका नहीं है कहने का। और ये देखिए, अभी ये विवाद जो आया है हाल ही फिलहाल आया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी स्वरूपानंद जी ने भाग लिया था, पोथीदास उनका नाम हुआ करता था। तब दौरान उनको अलग अलग जेलों में कारावास भी, सज़ा भी हुई, एक में 9 महीना, एक में 6 महीना। तो कहीं ना कहीं से आज अचानक इस तरह का बयान देते हैं तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से इसमें कोई ना कोई राजनीति है। चिश्ती साहब, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है? देखिए साहब, राजनीति तो आजकल क्या हो गया, घर घर हो गई है। राजनीति से लोग ये समझते हैं कि हम मीडिया के सुर्खियों में बने रहेंगे जी, और लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे फ़ायदे होते रहेंगे। मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान का हक है कि एक दूसरे की भाईचारा बनाए रखे और किसी के दिल में कोई तरीके की, देखिए जैसे दिल की बात आई है तो मैं बता देता हूँ, इंसान के दिल तोड़ने वाला शख्स जी, मालिक की तलाश नहीं कर सकता। कोई भी शख्स, इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स उस रब की तलाश नहीं कर सकता जिसने सारे संसार को बनाया है, जी, कोई भी हो। तो जो शख्स किसी का दिल तोड़ता है वो अपने आप को बहुत बड़ा महान ना समझे। बिल्कुल बोला, महान वो है कि जो XYZ किसी भी शख्स का मदद करने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल। अब जहाँ तक आपने जो राजनीतिक की बात कही है साहब, राजनीतिक तो ये हो ही रही है, इसमें राजनीति से मामला अलग नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी धार्मिक लोग हैं राजनीति से हट के बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है। राजनीति की अपना कोई सीमा नहीं है और इसकी एक सीमा है। बिल्कुल। राजनीति में ऐसे ऐसे वर्ड लोग यूज करते हैं जिसकी आज की डेट में आपने देखा होगा कि ना, मतलब सुनना भी गवारा नहीं करना चाहिए, करते हैं लोग। बिल्कुल। वो चीज़ इसमें ना लाएं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होगा। किसी भी धर्म के लोग गुरु हैं या जो भी हैं, मेरी सबसे अपनी गुजारिश है, आजिज़ाना दरख्वास्त है और बड़े ही मैं प्यार से उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग या मेरे बड़े या मेरे छोटे जो भी हैं, आप लोग भाईचारा बनाए रखें। ये बहुत और बड़ा, प्यार बहुत मोहब्बत बड़ा, की बहुत बातें बड़ा लोगों से संदेश है। करें, चिश्ती लोगों साहब, को ये बहुत बांटने बड़ी की बात कही ना आपने। करें। बिल्कुल जी हाँ। घुमा फिरा कर कहने से अच्छा है कि आप इंसानियत में भरोसा करिए। इंसानियत पे क्योंकि भरोसा इंसान कीजिए। क्या है, मिट्टी कुम्हार की, जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। और इंसान की भी किस्मत बदलती रहती है, लेकिन किस्मत एक ही शक्ति है जिसने सबकी किस्मत लिखी हुई है।
आपका नाम पहले विपिन बाहर हुआ करता था। फिल्म इंडस्ट्री से आप लगातार बहुत सारा ज़्यादा जुड़े हुए थे, गहरे स्तर पर आपके गीतों ने धूम मचाई है बॉलीवुड में, लेकिन अचानक जो आपने नाम अपना परिवर्तन किया है उसके पीछे क्या राज है स्वर्गानंद जी? जी ठीक है, मैं गीतकार रहा हूँ सिनेमा का, और उस विषय पे मैं स्वर्गानंद क्यों मेरा नाम है उसकी कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पे हम बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि आप विश्व में भारत देश अपने धर्म के लिए जाना जाता रहा है, अपनी अहिंसा के लिए जाना जाता रहा है, अपनी शादी के लिए जाना जाता रहा है, विश्व गुरु रहा है हैं? और आज ये कौन सी लहर चल पड़ी है? आपने राजनीति की बात कही, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। ये देश में क्या चल रहा है? यहाँ क्या बोको हरम और ISIS लाना चाहते हैं आप किसी न किसी तरह से? यहाँ तक हमें सजेशन दिया जाता है कि आप बच्चे पैदा करो, कितने पैदा करो आप तय करेंगे, मतलब नेता तय करेंगे, संत तय करेंगे। मुझे क्षोभ होता है अंदर से और दुख होता है। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलूंगा कि संतों के लिबास में आके और कैसे सार्वजनिक बयान लोग इस तरह से दे सकते हैं। मैं बड़ा दुखी रहता हूं। लेकिन राजनीति में देखिए, राजनीति का अपना धर्म हो, धर्म के आधार पे राजनीति चले, वो तो सही बात है, लेकिन धर्म की राजनीति जब होने लगे वो विनाश लाएगा। और आप देख रहे हैं आज के युग में अभी जो माहौल चल पड़ा है देश में, ये एक से एक बयानबाजी हो रही है विभिन्न पार्टियों की तरफ से। अरे फिल्म इंडस्ट्री की जो आपने बात कही, अच्छा याद दिलाया। फिल्म इंडस्ट्री में अमरीश मजहब है, फिल्म इंडस्ट्री में एक ही मजहब है, एक मजहब है, और यहाँ अमरीश पुरी जैसे साहब जैसे विलेन के भी फैन फॉलोइंग है, अमिताभ बच्चन साहब के भी फैन फॉलोइंग है, और यहाँ खलनायकों के भी फैन फॉलोइंग है, और हर एक का अपना एक सम्मान है, प्रतिष्ठा है। कोई किसी को नहीं बोलता कि अरे आप अमरीश पुरी के क्यों फैन हैं, आप शक्ति कपूर साहब के फैन हैं लोग। आप कोई बोले नहीं हम शाहरुख खान के फैन हैं, तो उससे लड़ जाएंगे। कोई किसी का भी फैन हो, आप उसी तरह साईं बाबा की पूजा क्यों करते हो? अरे ये आप कैसे थोप सकते हैं किसी के ऊपर? और जहां तक मूर्ति लगाने की बात, ये मूर्तियां लगाई किसने? क्या मंदिरों में जाके कुछ मुसलमान लोग जाके आधी रात को हिंदुओं के मंदिरों में जाके मूर्ति लगा दिए? ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। कहीं नहीं हुआ। ये सनातन का दायरा बहुत विशाल रहा है। और वो लोग, मैंने जैसे बताया महादेव का उदाहरण देके, हर एक बातों पे महादेव का नाम है, करोड़ों नाम है। उसी तरह साईं बाबा को अगर कोई, आप मुसलमान भी मानते हैं, कुछ लोगों की आस्था है, वो राम को भी नहीं त्याग सकते, कृष्ण को भी, लेकिन एक गुरु की तरह, गुरु पर कितना विशाल, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया है। और अब उनको अगर वो राम जैसा मान के उनके समकक्ष रखते हैं, या ऊपर रखते, नीचे रखते, इसमें कौन सी आपको परेशानी है? स्वर्गानंद जी, एक लाइन आपने हमेशा सुनी होगी, सबने सुनी है कि दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है। यानी हमारा जो दिल है, हमारी जो सोच है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, अगर हम किसी चीज़ पर उड़ेल देते हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर में मूर्तियां लगाई किसने? मंदिर में क्या जो मूर्तियां बोल रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे और मंदिर से मूर्तियां हटे, क्या सारे मंदिरों में जहां जहां साईं की मूर्ति लगी है मुसलमानों ने लगाई है? ये आप एक भी ऐसा नहीं उदाहरण दे सकते देश में। वो वही राम के भक्त और कृष्ण के भक्त हैं जिन्होंने साईं बाबा को एक गुरु की तरह माना, और उन पे श्रद्धा हुई, आस्था हुई, और उन्होंने उनकी मूर्ति लगा ली। आप कहाँ रोकिएगा? अच्छा, आप बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं, आपकी बड़ी श्रद्धा है लोगों में, लोग आपकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदुस्तान में एक संस्थान है फिल्म सेंसर बोर्ड। अगर फिल्म सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को प्रमाण पत्र दे दिया है कि आपकी फिल्म को हम पास करते हैं, उसके बाद अगर आप शंकराचार्य होने के नाते दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को कि इस फिल्म का भी बहिष्कार होना चाहिए, तो इसको हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं से हमारा जो कानूनी दायरा है उस पर भी आप चोट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप चिश्ती साहब? देखिए, ये तो सेंसर बोर्ड का मामला है, ये उसे तय करना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अभी बीच में कुछ बातें आई थी कि पैसा लेके लोग काम कर रहे हैं उसमें जी, ये तो उनका अपना मामला है, लिया कि नहीं लिया, देने वाले दिया कि नहीं दिया जी। ये जिस विषय पे हम लोग बैठे हैं उससे हट के बात है। शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि पीके जैसी फिल्म का विरोध होना चाहिए। यानी सेंसर बोर्ड को आप कहीं ना कहीं से उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात बता दें, ये 10 लोग कह रहे हैं कि वो फिल्म विवादित है, 10 लाख लोग कह रहे हैं कि फिल्म मुझे देखना है, तो आप किसकी बात मानेंगे? नहीं, और देख के तारीफ भी कर रहे हैं लोग। और 10 लाख लोग पिक्चर देख के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जाओ तुम भी देखो।
मैंने तो देखा है अखिलेश यादव, वो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टीवी पे आके कहा है कि इस पिक्चर को मैंने नेट से टैक्स भी लोड कर दिया करके है, देखा है, पहले लोग देख लें, देख उसके बाद लें। सोचें विरोध करना है कि नहीं। फिर सोचे करना है कि नहीं करना, इसका तो टैक्स फ्री होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद यूपी में टैक्स फ्री कर दिया उसका। और मैं आपको बता दूं, इस फिल्म का पूरे देश में जितने लोगों ने फिल्में देखी है, वो दर्शकों ने इसका विरोध नहीं किया, किसी भी आम पब्लिक ने, जो चाहे वो हिंदू हो, दर्शकों ने तो मुसलमान दिल हो, खोल के बॉक्स ऑफिस को गर्म कर दिया। और हिट किया है। लेकिन ये कुछ लोग, मैं सिर्फ किसी एक की ओर मेरा इशारा नहीं है, ये देखिए हर एक पार्टियों में, कहीं ऐसा मेरे बात का गलत अर्थ न लगा जाए, सारी पार्टियां आज धर्म की राजनीति, उनके पास मुद्दा ही नहीं रह गया। मुद्दा ही नहीं है। आप धर्म को लेके, चाहे जो भी बड़ी पार्टियां हैं, वो कभी कोई साईं विवाद छेड़ता है, कोई घर वापसी कराता है, कोई धर्मांतरण की बात करता है, कोई 4 बच्चे पैदा, ये क्या है? देश में आज भी भूखे सोते हैं लोग। आज भी आप देखिए कितने बच्चे ऐसे गोद में लेके भीख मांगते हैं। ये सब दिखता नहीं लोगों को। अनाज का अधिकार, भोजन लेकिन का उनको कहीं ना अधिकार। कहीं से देखिए डर तो होगा ही, डर होने के बाद ही तो उसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं। ये सोच जो है कहीं ना कहीं से आज हमारी उस व्यवस्था पर चोट करने का काम करती है जिसमें हम विकास की बात करते हैं। अगर हम एक औरत को कहते हैं कि आप 2 बच्चे पैदा कीजिए और 20 बच्चे पैदा कीजिए, तो समझा जा सकता है कि उसके स्वास्थ्य के साथ हम किस तरह से नहीं, ये सोचते हैं। भारत जैसे स्वर्ग को नरक बनाने जी, की बिल्कुल, शैतानी साजिश है। मैं आपको गलत बता हो रहा देता है। हूँ आशुतोष जी, जिस देश में अभी जो पूरे आप देखिए पाश्चात्य देशों में, अरबी देशों में जो चल रहा है सिस्टम, जिहाद के नाम पे या कुछ भी कट्टरपंथीता के नाम पे, खून खराबा और ये सारी बातें जो चल रही है, बहसीपना, कत्लेआम हो रहा है, आप हिंदुस्तान में वो लाना चाह रहे हैं किसी न किसी रूप में। अरे बचे रहने दीजिए, पूरे विश्व भी खत्म हो जाए तो अपनी दिल खोल के, अपनी उदारता से, अपनी धार्मिकता से, अपनी इंसानियत ऐसी से। कई बातें हैं जिस पर हम बहस करना चाहेंगे, लेकिन एक और भी गंभीर मसला है साईं बाबा के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो पूरा मामला है। आप लोगों को भली भांति जी। परिचित होंगे। धारा 370 जो लागू है यहाँ पर, उसको हटाने की बात शंकराचार्य कहते हैं, जबकि संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इस तरह का बयान आता है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो एक भावना निकलनी चाहिए लोगों की, उस पर कहीं ना कहीं से एक शांति दिखती है। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हम विकास के नाम पर क्रांति करें? क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में टोक रहा हूँ। इनकी उम्र मुझे अंदाजा है स्वरूपानंद जी की 70 से ऊपर होगी, ज्यादा है, 70 और से ज्यादा होगी। और इतने सालों, ये आज नहीं बने हैं शंकराचार्य, ये पिछले काफी वर्षों से है। और एक बुजुर्ग के नाते मेरा संस्कार है देश में कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन आज हुए हैं क्या ये? आज इनको 370 दिख रहा है? ये इधर 1-2 सालों में, 2-3 सालों में अचानक क्यों? अचानक इनको साईं बाबा के वो कह रहे हैं, कहें मूर्तियां हटे, कोई मत पूजे, मेरा इससे मानना नहीं। लेकिन आप विवाद क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अभी 370 आज से लगा है क्या? आज तो लागू हुआ नहीं 370, पिछली भी सरकारें थी। अभी आप 370 की बात करते हैं, अभी साईं मूर्ति हटाने की बात करते हैं। मैं किसको कहूँ? बट मैं दिन रात आपको बता दूं, मैं इस प्रार्थना में हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का न पक्ष लेना चाहता हूं न विपक्ष, लेकिन मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ये देश के जो 125 करोड़ आबादी है, उसमें अधिकांश लोग धीरे धीरे बुद्धिजीवी हो रहे हैं, और उन्हें ये धर्म के नाम पे खून खराबा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। धार्मिक राजनीतिक मुद्दा नहीं चाहिए। उन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, और उनका विकास चाहिए, उन्हें प्रेम आम चाहिए। आदमी देखिए, आम आदमी तो रोजमर्रे की जिंदगी में ही बिजी है। उसको पता है कि उसको कब रोटी लाना है, दाल लाना है, परिवार के लिए क्या क्या करना है। लेकिन उनकी भावनाओं से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वो राजनीतिज्ञ होते हैं, संत होते हैं, या कहीं ना कहीं से मुल्ला होते हैं। चिश्ती साहब, आप बताइए कि इस तरह के जब लोग समाज में रहेंगे तो वो शांत कैसे बैठ सकते हैं? उनका पेट भरा हुआ है, उनको पब्लिसिटी चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर वो शांत बैठेंगे तो लोग उनको नहीं पूछेगा। आपको लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है ताकि वो चर्चे में बने रहें? देखिए साहब, पब्लिक सिटी की बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपको पब्लिक सिटी करना है, चाहते हैं कि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। इतने गरीब बच्चे हैं जो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके माँ बाप, ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे। आप उनमें जाइए, अपना पैसा खर्च कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे भूखे सो जाते हैं, बहुत सारे लोग। उनकी जाके आप हेल्प कीजिए।
ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे मजार पे पानी जाके नहीं चादर पहुंचता चढ़ा है। देंगे, लेकिन एक आदमी जो ठंडा से मर जाता है उसको एक शॉल भी नहीं आप देंगे। सॉल दीजिए, आप ऐसे अच्छे काम कीजिए, लोग बगैर पूछे आपकी तरफ जुड़ते चले जाएंगे साहब। बिल्कुल। जोड़ने के तरीके हजार हैं, सिर्फ आप तलाश कीजिए। ये जोड़ने का तरीका नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूँ, किसी को कुछ कहूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका वही अच्छा है जो तमाम और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों यह ने है किया है। चिश्ती साहब की मेरी आस्था अगर साईं बाबा में है, मैंने अगर कोई मन्नत मांगी है, साईं बाबा ने पूरी की है, तो जाहिर सी बात है हमारा एक विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा यकीन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से मैं एक बात आपको हाँ। बोलना चाहूँगा। जी। एक जोगोश्री ईस्ट में एक आदमी रहता है, बाबू रिक्शे वाला। उसका एक 18-20 साल का लड़का है, उसको हो गया कैंसर। जी। वो इरला गया कुपर हॉस्पिटल, उसने उसको केम में भेजा, केम वालों ने टाटा भेजा। टाटा में उसकी रिपोर्ट लेने के बाद उसने बताया कि साहब ये 6 महीना जिएगा, जो खाता है खिलाओ, ज़्यादा आप बिल्कुल। परेशान मत हो। जी जी। तो इत्तेफाक वो उस आदमी बहुत ने, संक्षेप में कहिएगा। मैं बहुत से हाँ, उस बता रहा बहुत हूँ, संक्षेप में। उसने प्राइवेट में बताया, प्राइवेट वाले ने कहा 2 महीना जिएगा। जी। उसको किसी ने बताया, अब मैं तो कोई डॉक्टर वैद्य तो हूँ नहीं, मुझे मालूम है पूरी घटना, आपके पास भी है वो ना। शख्स आया था। सुनिए, लेकिन आज ऐसे वो- बहुत सारे जी, घटने जी, आते जी। हैं। वो आया रो रहा था, मैंने कहा यार क्यों रो रहा है, तो उसने सारी बताया। मैंने कहा अच्छा बच्चे को ले आ, बच्चे को ले आया। मैंने उसको कुछ बताया कि भाई ये चीज़ ऐसा ऐसा है, ऐसा कर ले, और वो चीज़ ये चीज़ ले जाए, 41 दिन पिला। आस्था और श्रद्धा से आज जुड़ा वो विश्वास। बच्चा जिंदा है। जी। वो कल मेरे यहाँ कम से कम 150 से 200 लोगों का खाना था, नियाज था, गौसपाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, वो भी आया था। वो आया, तमाम लोगों के बीच में हाथ चूमा, और मैंने कहा बेटा कैसा है? उसने कहा साहब आप ही ने तो जिंदगी दी है, बिल्कुल, जी चिश्ती रहा हूँ, साहब, अच्छा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये ये उसकी आस्था- श्रद्धा है या मेरी दुआएं हैं, और मालिक ने पूरा बिल्कुल, किया। यही श्रद्धा है और यही आस्था तो है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किया है, करने वाला रब है। बिल्कुल। दुआएं मेरा करना मेरा काम है, कामयाबी देना समय न की देना कमी उसका है, काम इसके लिए है। इस चर्चा को आज हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो सच है वो यही है कि अब अगर हम किसी की श्रद्धा से जुड़े हैं, किसी को हम मानते हैं, तो उसको हम झुक करके प्रणाम करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वर्गानंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चिश्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से आज की तारीख में हम यही कहेंगे कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो चाहते रहिए। साहब मैं एक बात और कहूँगा, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद असलम चिश्ती, जी और मेरे नाना जान हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी। आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हदीस कहीं भी आपको एक लेकिन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हमेशा लोगों की आपने मदद की है और हेल्प की है। यार कम यही से जो कम ये संस्कार तरीका है, देखिए। व्यक्तिगत यही बात जो नहीं, परंपरा है। इस विवाद से आम जनमानस का, देखिए, इस समय देश बहुत के खत्म लोगों हो का गया है। क्या लाभ है इस बिल्कुल, मुद्दों से? बिल्कुल। आज हमें समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, और भले ही ज़माना में कोई कुछ भी कहे। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, किसी को हम चाहते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी। आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया।